पढ़ेंगे हर्टमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि उसके पाचन तंत्र के बारे में। तो इसका जो पाचन तंत्र है उसमें आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियाँ, जिसका मतलब है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल की पूरी संरचना क्या है। तो आहार नाल की संरचना में सबसे पहला आता है माउथ। ये शरीर के अग्र सिरे पर क्लोम विनाल के शीर्ष पर पाया जाता है, यानी कि मानिए कि जिस तरह से इसकी ये बॉडी है हर्टमानिया की बॉडी है, तो इसके आगे के सिरे पर क्लोम विनाल के शीर्ष पर, यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं इसके अग्र सिरा होता है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, के ऊपर वाले सिरे यानी शीर्ष पर ये पाया जाता है इसका माउथ। सेकंड है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्लोम विनाल की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। ये मुख से ग्रसनी के बीच होता है। जैसे कि हम देखें ये मुख है, यहाँ से इसने खाना खाया और यहाँ से ग्रसनी है, ये वाली ग्रसनी है। तो ग्रसनी के बीच की जो ये आपको नली दिख रही है, ये हमारी क्या है, बक्कल कैविटी है। परिग्रसनी पतली तथा पृष्ठ तलिका के मिलने के स्थान पर पृष्ठ ट्यूबर्ड होता है। ये थी हमारी बक्कल कैविटी। अब हम देखते हैं डायग्राम में हम देखते हैं कि इस तरह से इसका डायग्राम है। यहाँ पर है ब्रैंकियल अपर्चर और जो इस साइड आप देख पा रही हैं ब्रैंकियल जेफन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर ये गोलाकार आकृति है, ये है ईसोफेगस एरिया। एंड ये जो नीचे का यहाँ से दो पीछे मुड़ाव आ रहे हैं, ये जो बीच का हिस्से से कहेंगे रेट्रोफेरिंजियल फोल्ड। एंड ये जो यहाँ ईसोफेगस के जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं दो नलिकाएं दिख रही है, वो है डोर्सल लैमेला। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। ये एट्रियल कैविटी के अंदर थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि एट्रियल कैविटी होती है, उसके अंदर एक पोलोथीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। परिग्रसनी क्षेत्र में एक छोटा सा रोम विहीन प्री ब्रैंकियल जोन होता है, इसमें परिग्रसनी खांच होती है। इसने बताया कि परिग्रसनी क्षेत्र में क्या होता है, प्री फेरिंग्स एरिया में एक छोटा सा रोम विहीन प्री ब्रैंकियल जोन होता है, इसमें फेरिंग्स खांच पाई जाती है। फोर्थ है आपका ईसोफेगस में क्या होता है, क्लोम कक्ष का पृष्ठ भाग ग्रास नली में खुलता है। ईसोफेगस को हिंदी में हम कहते हैं ग्रास नली। तो क्लोम कक्ष का पृष्ठ भाग इसमें खुलता है ईसोफेगस में, जो छोटी व मोटी दीवारों वाली मुड़ी हुई नलिका होती है। इसकी भीतरी दीवार एक खांच युक्त होती है। ग्रास नली में बाईं ओर मुड़कर आमाशय में खुलती है। ग्रास नली क्या होती है, वो थोड़ा सा लेफ्ट में मुड़कर आमाशय में खुलती है। आपका फिफ्थ पॉइंट आता है स्टमक। इसकी भीति पतली होती है तथा इसमें पाइलोरिक जूस, जिसे हम जठरीय स्राव कहते हैं, वो क्या होता है, उससे 4 से 6 आमाशय में उसके पिंड पाए जाते हैं। यानी कि पाइलोरिक जूस के 4 to 6 आपके जैसे वैक्यूल्स होती हैं, उस तरह से ये पिंड पाए जाते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड स्टमक वॉल के अधश्लेष्मिक स्तर यानी कि इनर म्यूकस एरिया में अंतर स्थापित होती है। आमाशय आगे इंटेस्टाइन में खुलता है। अब हम बात करेंगे 6th पॉइंट, जिसका नाम है इंटेस्टाइन। इसमें यू शेप की 2 समानांतर भुजाएं होती हैं, जिसे इंटेस्टाइन लूप कहते हैं। इसके भीतर बायां जिह्वांग पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं हम मलाशय। मलाशय क्या होता है, मलाशय का अर्थ है इंटेस्टाइन का आखिरी भाग रेक्टम में खुलता है। ये क्लोएका में गुदा द्वारा खुलता है। अब हम बात करते हैं क्लोएका को हिंदी में कहते हैं अवस्कर। क्या बोलते हैं, अवस्कर।
परिकोष्ठ गुहा का पृष्ठीय भाग साइफन कहलाता है। यह आगे चलकर आहार नाल का गुद पथ बनाती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का वो द्वार जहाँ से गुदा बाहर निकलता है वो कौन बनाता है? क्लोएका ही बनाता है। अब आप देख सकते हैं ये है एलिमेंट्री कैनाल, हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरी, जिसमें हम अब बताएंगे आपको कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये लाइनिंग वाला दिख रहा है इसका नाम है मेंटल। इसका नाम क्या है? मेंटल। नेक्स्ट है हमारा ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है इसका नाम है क्लोएका। इसका नाम है क्लोएका। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक तो ये दिख रहा है एक जैसा, एक ये दिख रहा है। तो ये तो है हमारा राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, और यह है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन कैसी है, यू आकार की दो समानांतर रेखाएं हैं, तो ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन कहाँ है हमारी? ये है इसकी इंटेस्टाइन। ये क्या है इसकी? इंटेस्टाइन। और ये वाला पार्ट क्या है इसका? स्टमक। ये पार्ट क्या है इसका? स्टमक है। आगे बात आती है रेक्टम की, तो रेक्टम है ये वाला पार्ट, और लास्ट में क्या है यहाँ पर? एनस। और इसी के साथ साथ आपको ये दूसरी लाइन भी दिख रही होगी, तो दूसरी लाइन है ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर है ये जो आपको दिख पा रहा है ये है बक्कल कैविटी। क्या है ये? बक्कल कैविटी। ये जो आपको ये दिख रही है ये वाली पार्ट, इसका नाम है बक्कल कैविटी। फिर है हमारा ये वाला सीलम, इसका नाम है पेरीफेरेंजियल बैंड्स। पेरीफेरेंजियल बैंड्स यानी कि आपको ये बहुत सारे यहाँ पर ये दिख पा रहे हैं ये वाले, ये है पेरीफेरेंजियल बैंड्स। फिर आती है हमारी यहाँ इसकी बात, यहाँ पर और भी क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा अलग से बना के दिखाती हूँ मेरी डायग्राम। यहाँ पर क्या है, अनेक लाइंस होती हैं, इसके अंदर भी अनेक ऐसे तंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर आएगा स्टिग्मेटा। 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 और जो आपको इस तरह से गोलाकार, ऊपर से गोलाई और नीचे से पतली दिख रही है, इसका नाम है हमारा फेरिंग्स। क्या नाम है इसका? फेरिंग्स। अब मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके दिखाना चाहती हूँ कि ये लाइंस है क्या, जो आपने हमें मिक्सअप सा लग रहा है कि स्टिग्मेटा, पेरीफेरेंजियल बैंड्स और फेरिंग्स कैसी है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए क्या है, इस तरह से आएगा कि ये तो आपकी होगी लाइंस, इस तरह से लाइंस आएंगी पहले। ये लाइंस है। इन लाइंस के बीच में हमारा इस तरह से ये गोलाकार आकृतियाँ आएंगी, इस तरह से ऊपर से गोलाकार नीचे से संकरी, ये आकृतियाँ आएंगी। अब इनके बीच में यानी कि ये जो लाइन है ये डबल लाइंस के बीच में ये गोलाई दे दी हमने, और इसके बीच में यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर क्या है, अनेक अदर तंतु रूपी संरचनाएं हैं। तो ये थी इसकी पूरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ हर्डमानिया। तो लीवर क्या होता है? ये चॉकलेटी कलर का आयताकार पिंडों का बना होता है। प्रत्येक पिंड बहुत सी नलिकाओं का बना होता है। प्रत्येक समूह से एक वाहिनी निकलती है जो आमाशय में खुलती है। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करती है। ये आयताकार पिंडों का बना होता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, पिंड होते हैं। ये किस कलर का होता है? चॉकलेटी कलर का होता है, चॉकलेटी कलर। ठीक है। तो हर एक पिंड से क्या है, एक नलिका निकलती है। हर एक पिंड से एक नलिका निकलती है जो कि आमाशय में जाती है। तो ये नलिकाएं क्या काम करती है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करती हैं। एंड फीडिंग मैकेनिज्म।
फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म में आपका कभी कभी पेपर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। क्लोम स्पर्शक जो होता है, क्लोम स्पर्शक मान लो ये क्या है, क्लोम स्पर्शक है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये उस पास से उन्हीं कणों को जाने देगा जो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि कौन करेगा, क्लोम स्पर्शक केवल छोटे कणों को ही ब्रैंकियल सी में आने देगा। ये यहाँ से कहाँ जाते हैं, ब्रैंकियल सी में जाते हैं, ब्रैंकियल सी में जाते हैं पार्टिकल्स। पचे हुए भोजन का पाचन किसमें होता है, पचे हुए भोजन का पाचन इंटेस्टाइन में, पचे हुए भोजन का पाचन स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। किस में होता है पचे हुए भोजन का पाचन, पचे भोजन का पाचन, पाचन किस में होता है, आंत और अमाशय में। और अपचित भोजन क्या होता है, अपचित भोजन बाहर कैसे जाता है, अपचित जो भोजन है हमारे पास, अपचित भोजन, अपचित भोजन एट्रियल कैविटी, एट्रियल कैविटी के द्वारा बॉडी से बाहर जाता है। तो ये था हमारा फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हर्डमानिया में उत्सर्जी अंग जो है वो है तंत्रिका ग्रंथि, जिसे हम न्यूरल ग्लैंड कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउन। कैसे कलर होता है इसका, ब्राउन। ये मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है, जो न्यूरल ग्लैंड है वो मस्तिष्क के ऊपर पाई जाती है। न्यूरल ग्लैंड से अनेक तंत्रिकाएं निकलती है, ये आगे जाकर एट्रियोपोल में खुलती है। इससे अनेक, मैं इसका आपको डायग्राम बताती हूँ अभी। यह न्यूरल ग्लैंड से अनेक तंत्रिकाएं निकलती है जो आगे जाकर एट्रियोपोल में खुलती है। ये आपको पता है कि हर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम किसी न किसी चीज़ का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जैसे होता है। इस तरह से हर्डमानिया में जैंतीन और यूरेट कणों का उत्सर्जन होता है। ये जो न्यूरल ग्लैंड है ये हार्मोन भी स्रावित करती है, जो अंड निषेपन, परिवर्धन और कायांतरण। तो ये इसका डायग्राम है, ये न्यूरल ग्लैंड है और ये क्या है, नर्व्स हैं। इससे नेक्स्ट नर्व्स निकल रही हैं जो कहाँ पर खुल रही है, एट्रियोपोल में खुल रही है। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया।